अलीगढ़ की खबर हर मां बाप को सावधान करने वाली है, क्योंकि यहां गैस गीजर से दम घुटने से एक छात्रा की मौत हो गई। बाथरूम में नहाते वक्त दम घुटने से उसकी जान चली गई। लड़की की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अलीगढ़ जिले में एक छात्रा की गैस गीजर ऑन कर बाथरूम में नहाते समय दम घुटने से मौत हो गई। हादसा के समय छात्रा घर में अकेली थी। मां दूध लेने गई हुई थी। मां ने घर लौटकर देखा तो छात्रा बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। छात्रा को बाथरूम में बेहोश पड़ा देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोग आनन फानन में छात्रा को जोएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। घटना अलीगढ़ के थाना काड़सी इलाके की है, जहां कुलदीप विहार कॉलोनी में गैस गीजर से पानी गर्म करके नहाते वक्त 12वीं की छात्रा माहिर सिंह की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ, अपने घर पर वो अकेली थी। छात्रा की मां डेयरी से दूध लेने गई हुई थी। दूध लेकर लौटी मां ने अपनी माही को आवाज दिया, लेकिन जब माही ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने देखा कि घर के बाथरूम में छात्रा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। पिता अतुल सिंह एक निजी कंपनी में काम करते हैं। इस समय उनकी तैनाती बहादुरगढ़ में है। 16 साल की माहिर सिंह विजडम पब्लिक स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। इस साल उनकी बोर्ड परीक्षाएं थी। वह परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हुई थी। स्कूल नहीं जा रही थी, घर पर ही तैयारी कर रही थी। लेकिन उसके साथ हुए इस हादसे ने हर माँ बाप को हैरान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद से खबर। एक परिवार के पास ऐसी बिल्ली है जिसका हुनर देखकर हर एक कोई उसे पाने की चाहत करने लगा है। ऐसा हो भी क्यों ना, दरअसल ये बिल्ली घर का दरवाजा खोलने का काम जो जानती है। देखिए रिपोर्ट। आपने अक्सर लोगों को पप्पी या डॉगी पालते देखा होगा। आज हम आपको बिल्ली पालने के फायदे बताएंगे। तस्वीरें गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके की हैं, जहां इस परिवार ने एक घर पर जैक नाम का एक बिल्ला पाल रखा है, जो उनका हर कहा मानता है। अगर कभी परिवार बाहर घूमने चला जाता है तो उनके लौटने पर दरवाजा भी जैक ही खोलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये छोटे छोटे बच्चे लाए थे हम, 15 से 16 दिन के बच्चे थे। उसको हमने दूध पिला के पाला, और फिर उसके बाद में अब ये जो है कहना बहुत मानता है। अगर मतलब जैसे माँ करके बोलेगा, और सुसु पोटी के लिए बोलेगा, दरवाजा खोलने के लिए बोलेगा। और अगर हम बाहर हैं और लेट रात आ रहे हैं या कहीं से इस तरीके से, तो दरवाजा संकल खोलता है। दरअसल इंद्रापुरम के रहने वाले बिट्टू और शबाना को बिल्ली पालने का शौक था, इसीलिए वो अपने यहाँ बिल्ली के बच्चे को ले आए और उसका नाम रखा जैक। परिवार ने बताया कि जैक बेहद समझदार है और उनका बहुत कहना मानता है। वो उनके पास पिछले 2 साल से है। एक रात जब वो किसी शादी समारोह से लौटे, तब तक बेटा सो चुका था। कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो नहीं उठा। इसके बाद जैक ने गेट पर लटक कर उसे खोल दिया। दिन आए थे 1:30 बजे गांव से, तो बेटा छोटा वाला सो रहा था। जैसे हम आए तो हमने घंटी बजाई, बेटे ने गेट नहीं खोला। जब नहीं खोला तो फिर हमने कुंडल बजाई, तो इसने गेट खोल के हमें अंदर एंट्री कराई बिल्ले ने। वो बेटी ने उस वीडियो को उसमें डाल दिया, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे। उसने मेवट के नाम से वो बना रखी अपनी आईडी, म्याऊ वर्ल्ड के नाम से। उसमें आईडी में डाल दिया, वो हो गई। अब इसके एकदम जब पॉपुलर हो गया, वायरल हो गई वो वीडियो। वहीं शबाना चौहान ने बताया कि जैक अब 3 साल का होने जा रहा है। वो शबाना से काफी प्यार करता है और उनका कहना भी मानता है। वो जब कहीं बाहर चली जाती है तो बिल्ला काफी परेशान हो जाता है। बिल्ला बिल्कुल उनके पारिवारिक सदस्य जैसा बन चुका है। बिल्ले जैक के साथ दंपति काफी खुश है। दरवाजा संकल खोलता है। संकल खोल के हम अंदर ले गए, या दूध वाले आते हैं, जेप्टो वाले आते हैं, तो मैं बोलूंगी मैं कहीं काम कर रही हूँ, बेटा खोलो, तो खोलेगा। और अगर मैं गाँव वगैरह कहीं चली जाती हूँ तो ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ये क्या नाम रखा है आपने इसका? जी, और ये कब से आपके साथ है? इसका नाम जैक है। बिट्टू चौहान ने बताया, जैक जब कुछ दिनों का ही था
तब उसे बुलंदशहर से अपने घर लाए थे। तब से इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पाल रहे हैं। उनके घर में कई बिल्लियां हैं, जिनमें से वो कुछ बच्चों को अपने परिचितों को गिफ्ट कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर में नकली किन्नर असली किन्नरों के भेस में घूम रहे हैं। नकली किन्नर शहर भर में घूम घूम कर नेक वसूली कर रहे हैं। इसकी शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा तो उनके भी होश उड़ गए। एक मकान में पुलिस को मेकअप का सामान और कपड़े मिले। सुल्तानपुर में नकली किन्नर और असली किन्नर की पहचान की जा रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि नकली किन्नर शहर भर में घूम घूम कर नेक वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत असली किन्नरों ने पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर से की। सोनम ने इस मामले की जानकारी डीएम और एसपी को दी, जिसके बाद सीओ सिटी ने शहर के बहादुरपुर इलाके में छापेमारी की। एक मकान में रेड मारकर मेकअप के सामान और कपड़े बरामद किए। जब सोनम किन्नर के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब नकली किन्नर खाना छोड़ मौके से फरार हो गए। किन्नर बोर्ड से सोनम जी ने कंप्लेंट करी थी कि शहर सुल्तानपुर में कुछ नकली किन्नर घूम रहे हैं और पब्लिक से अवैध वसूली कर रहे हैं। इस सूचना पे शाम को पुलिस ने बहादुरपुर के नसरगंज में छापेमारी करी। वहां से काफ़ी सामान बरामद हुआ, कपड़े, विग इत्यादि, और वहां से जो लोग थे वो भाग निकले। इस संबंध में सोनम जी का ये कहना है कि लोग सावधान रहें और असली नकली की पहचान कर लें। इनका शास्त्री नगर में ऑफिशियल होशियाना मोहल्ले में ऑफिशियल वहाँ पे इनका आश्रम है, जिसकी ये चेयरमैन है। असली किन्नरों का मानना है कि विपक्षी बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए उन्हें फंडिंग की जा रही है, ताकि असली किन्नरों को बदनाम कर उनके नाम पर लूट खसूट की जा सके। पूरे शहर की जनता सुल्तानपुर की मैं अपील करती हूँ, जो कुछ लोग जो है मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ये किसी की साजिश हो सकती है, ताकि जो एक यहाँ सामाजिक सद्भाव बनी हुई है, जो एक मान सम्मान बना हुआ है हमारे ज़िले में, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं अपने सुल्तानपुर की जनता से अपील करती हूँ और उत्तर प्रदेश की भी जनता से अपील करती हूँ, जो नकली किन्नरों से सावधान हो। छापेमारी के साथ ही पुलिस ने लोगों से इसकी अपील भी की कि लोग असली और नकली किन्नरों से सावधान रहे, ताकि किसी भी अनहोनी से बच सके, क्योंकि एक छापेमारी में ही असली नकली का पर्दाफाश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में 12 साल से लापता युवक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है, जहां लापता युवक को मृत बताकर बहनों ने उसकी संपत्ति हड़प ली। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक के चाचा ने बहनों के खिलाफ एसडीएम से शिकायत की और मामले की जांच की मांग की। रिपोर्ट देखिए। जमीन हड़पने के लिए फर्जीवाड़े की कलम से जिंदा को मुर्दा साबित करने की होड़ लगी है। मामला गाजियाबाद का है, जहां कस्बा निवाड़ी के बाद भोजपुर इलाके के ईसापुर गांव से 12 साल से लापता एक युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। युवक के चाचा ने इस संबंध में एसडीएम से शिकायत की है। उप जिलाधिकारी ने जांच करने के आदेश दिए हैं। गांव ईसापुर निवासी मनवीर सिंह ने शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनका भतीजा सोनू 12 साल से लापता है, लेकिन युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी बहन ने पैतृक संपत्ति अपने नाम बतौर वारिस दर्ज करा ली है। मेरा भतीजा सोनू ईसापुर बड़े भाई का लड़का है और इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया फर्जी और जमीन में नाम चढ़वा लिए गए और लेखपाल द्वारा जांच में वो लापता दिखाई दिया है, बताया गया है। प्रधान के माध्यम से भी, 4 आदमियों के माध्यम से भी। अच्छा, जांच किस अधिकारी ने करी? जांच करी जी पटवारी ने, लेखपाल ने। क्या नाम है लेखपाल का? संजीव और राजन। ईसापुर पे संजीव, भोजपुर पे राजन। चाचा मनवीर सिंह ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। एसडीएम ने भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
आपको बता दें कि इससे पहले कस्बा निवाड़ी में भी ईओ के फर्जी हस्ताक्षर करके 35 साल से लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम करा ली थी, जिसमें सभासद सहित 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ऑनलाइन के दौर में काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फर्जीवाड़ा करने वाले भी हाईटेक हो गए हैं। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टिहरी झील में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ अब एरो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। इसमें देश विदेश के एरो स्पोर्ट्स के शौकीनों का जमावड़ा लगा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। टिहरी में पर्यटन विभाग की ओर से एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के करीब 200 से ज्यादा पायलट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग देशों और राज्यों से आए पायलट झील के ऊपर अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं। वहीं अब उत्तराखंड के युवाओं में भी एरो स्पोर्ट्स को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से पिछले साल से शुरू की गई एरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में 400 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से सेलेक्ट 150 युवाओं को पायलट बनाने के लिए एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप में फ्लाइट कराई जा रही है। टिहरी में एरो स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू कर रखी है। पिछले साल से करीब 400 बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी। उत्तराखंड के जो स्थानीय युवा हैं और उन्हीं में से जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे थे उन्हीं को पायलट बनाने तक का काम कर रहे हैं, जो लगातार कंटिन्यूटी में ट्रेनिंग चल रही है। और इसी के बीच में लास्ट ईयर भी एक एक्रो का फेस्टिवल हुआ था और इस बार भी एक्रो और SIB की यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उत्तराखंड में एरो स्पोर्ट्स में युवाओं का क्रेज बढ़ रहा है और वो क्रिकेट, फुटबॉल छोड़कर अब इस नए एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग जिलों से आए युवाओं का भी कहना है कि एक नए तरह का ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिसको लेकर उन्हें काफी क्रेज है और वो एरो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सर मेरी बचपन से ही था इसमें, मतलब कि करना है, कुछ अलग करना है सर। सबसे अलग स्पोर्ट्स है पैराग्लाइडिंग का, तो भीमताल में है क्योंकि सर ये चीज़ करने के लिए, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। टिहरी में कैसा लगा आके? टिहरी में सर अच्छा लगा आके, मतलब लेक के ऊपर हम यहाँ फ्लाई करते हैं तो अच्छा लगता है। पैराग्लाइडिंग में मेरी पहले से ही रुचि थी और लेकिन मुझे पैराग्लाइडिंग करने का जो जरिया है वो नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे करूँ, कहाँ करूँ। लेकिन फिर मैंने उत्तराखंड टूरिज्म ने यहाँ पे टिहरी में, जो कि पहाड़ों की वादियों पर सब खूबसूरत डेस्टिनेशन प्लेस है, टिहरी में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की और यहाँ से हमें पैराग्लाइडिंग का जो P1 और P2 कोर्स है उसकी जो स्टार्टिंग है वहाँ से हुई है। टिहरी झील में जहां पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के जरिए युवा अपना करियर बना रहे हैं, वहीं अब एरो स्पोर्ट्स को भी युवा अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं और टिहरी में एरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू होने से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है। एक युवक की जहर खाने से मौत हो गई। मौत से पहले उसका एक वीडियो भी सामने आया, इसमें उसने आरोप लगाया कि गुड्डू नाम के दोस्त ने उसे जहर लाकर दिया था और कुछ ऐसी बात कही थी जिसके बाद दोस्त ने जहर खा लिया। रिपोर्ट देखिए। 4 दिन पहले रही आने हैं, आज कोई जाना खाएगी कैसे और चल के ना काम कर लेता उन्हें। अच्छा जाने खाई, फिर जान खाई। अलीगढ़ में एक दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। दोस्तों के बीच एक ऐसी शर्त लगी जिसे सुनकर हर कोई हैरान था, परिवार हैरान था, आसपास के लोग हैरान थे और इस शर्त ने दोस्त की जान ले ली। सामने वाले ने? अच्छा, और क्या कब लागत है वो? ये 4 हफ्ता 2 हफ्ता गया। कैसे कह रहा वो? जी कह रहा तुझे खा। अच्छा, और ये मामला रोरावर थाना इलाके के चमरौला गांव का है। दोस्त ने दोस्त को लाकर जहर दिया और कहा कि जहर खाने के बाद क्या होता है। इस बात को लेकर दो दोस्तों के बीच जहर खाने के लिए एक दूसरे से बात हुई और उसके बाद राम किशन नाम के दोस्त ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। अपने साथ हुए वाकये की जानकारी खुद राम किशन ने दी और मौत से पहले का बयान वायरल भी हो रहा है। अगर आप भैया मान दो कौन न लागत हो तो जी बताया, कौन नहीं तो खाएगी? गुड्डू
गुड्डू में लाके दो। कौन से ने? सामने वाले ने? अच्छा, और क्या कब लाके दो? ये 4 हफ्ता 2 हफ्ता गया। 4-5 दिन पहले रही जाने हैं। आज कोई जाने खाएगी? कैसे? और चल के ना काम चल लेता उन्हें। अलीगढ़ में जहर खाने से मृतक युवक राम किशन का मरने से पहले का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। राम किशन ने मरने से पहले दोस्त गुड्डू का नाम लिया, जिसने उसे जहर ला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में महोत्सवों का चलन तेजी से बढ़ा है और इन महोत्सवों ने न केवल स्थानीय संस्कृति को संजोने का काम किया, बल्कि प्रवासियों और ग्रामीणों को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई। आइए जानते हैं कैसे ये महोत्सव पहाड़ों की समृद्ध परंपराओं और आजीविका को नया जीवन दे रहे हैं। बागेश्वर के कांडा, कमस्यार, कपकोट और बदियाकोट जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजित हो रहे महोत्सव आजकल चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें लोग उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। ये महोत्सव न केवल मनोरंजन का जरिया बनते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। प्रदेश स्तर पर बहुत बड़े मेले होते थे। आज हमारे पहाड़ों में और ये दूरस्थ क्षेत्रों में ये महोत्सव करने से हमारे यहाँ के जो छोटे कलाकार हैं, बच्चों को एक अच्छा मंच मिलता है और यहाँ के जो किसान भाई हैं, उन जो अपनी फसल को अच्छी मेहनत करके उगाई जाती है, तो उस फसल को उनका कृषि का एक अच्छा उनको दिखाने के लिए ये मौका यहाँ पर एक अच्छा मंच उनको मिलता है। कि छोटे छोटे महोत्सव जरूर होने चाहिए, बल्कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम महोत्सव भी होना चाहिए, जिससे कि गांव के विकास की बात हो सके। इन आयोजनों से जहां एक ओर ग्रामीणों को बाजार मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति को बचाने और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का जरिया भी महोत्सव बन जाते हैं। हाल ही में कांडा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करते हुए नजर आए। उन्होंने महोत्सव के महत्व पर जोर देते हुए इन्हें विकास और संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए और यहाँ की मातृशक्ति के लिए बहुत एक अच्छा महोत्सव है, जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने स्टॉल लगा सकते हैं। के समय में मेले होते थे, बड़े बड़े लोग इस प्रकार के साधन संपन्न नहीं होते थे, और आज के समय में भी अब इनकी एक बड़ी शुरुआत हो रही है और राज्य के अंदर हम ऐसे इस प्रकार के महोत्सवों को लगातार उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। स्वयं भी मैं भी शामिल होता हूँ समय समय पर, जहाँ जहाँ भी मैं जा पाता हूँ। तो ये मेले और ये हमारे महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने के लिए भी बहुत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे महोत्सव संस्कृति को मजबूत करने के साथ ही पहाड़ों की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये महोत्सव और भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। ऋषिकेश हरिद्वार को 2047 तक विकसित करने के प्लान पर काम चल रहा है, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश की असल परीक्षा 2027 के अर्धकुंभ में होगी और 2027 का अर्धकुंभ बता देगा कि 2047 तक क्या कुछ किया जाना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। 2019 के सफल कुंभ के बाद योगी सरकार 1.5 गुना बड़े लेवल पर 2025 के प्रयागराज कुंभ को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प में ऐसा ही प्लान हरिद्वार के डेवलपमेंट का है, जहां हर 12 साल में महाकुंभ होता है। वहीं साल भर देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं। मेले, स्नान, यात्रा में हरिद्वार में व्यवस्थाओं से लेकर ट्रैफिक का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में 2047 के लिए हरिद्वार को कैसे तैयार किया जाए, इसका ट्रेलर 2027 के अर्ध कुंभ में दिख जाएगा, क्योंकि भीड़ के लिहाज से कुंभ से बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। 2047 में हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे होंगे, इससे जुड़ी प्रेजेंटेशन खुद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सुबोध उनियाल ने देखी।